जोहार झारखंड, जय झारखंड। सर्वप्रथम आज राजनीति के महान संत कॉमरेड A.K. रॉय की जयंती है। उन्हें आज सादर नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रयास करते हैं कि उस राजनीति के महान संत उनकी विचारधाराओं पर चलकर राज्य के हितार्थ के लिए कुछ करने में अपना योगदान दे सकें। जहाँ अखबार के पन्नों में पढ़ा था कि संत कॉमरेड साहब के घर कोई चोर एक बार प्रवेश किया था, उसे उस कमरे में कुछ नहीं मिली तो वो टकटकी निगाहों से इधर उधर देख रहा था। तो शायद उसकी स्थिति को कॉमरेड साहब ने भांपते हुए अपने हाथ पर बंधी घड़ी की ओर इशारा किया और शायद उससे यही कहा कि तुम आए हो, बेशक चोर हो, लेकिन असहाय हो, असहाय जो, तो मेरी घड़ी जो हाथ में बंधी है उसे खोल कर ले जाओ। यानी आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार के संत आज उनकी विचारधारा का स्थापित करने की आवश्यकता, उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता। और स्वाभाविक है, आज की अगर नवी पीढ़ी राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ना चाहती है तो सबसे पहले उन्हें राजनीति में एक संत की तरह अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। यदि गृहस्थ जीवन के व्यक्तियों की तरह प्रस्तुत करते हैं, अर्थात धनराशि एकत्रित करते हैं, महलों का निर्माण करते हैं, अपने लिए बहुत कुछ अर्जित करते हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाला दिन वही लोग पॉलिटिकल दबाव में आते हैं और जिनका बड़े बड़े दल दुरुपयोग करते हैं। आज अगर झारखंड के लीडर्स की बात करें, अगर आज चुपचाप तमाशा देखते हैं तो कारण ये है कि इन्होंने अथाव संपत्ति अर्जित किया है और इन अथाव संपत्ति के अर्जित करने के कारण इन पर पॉलिटिकल प्रेशर बनता है ईडी सीडी बीडी का, जिसलिए ये चुपचाप हो जाते हैं। इसलिए आज राजनीतिक संत को उनके जीवन दर्शन को अनुसरण करने की आवश्यकता है। तो पुनः लाल सलाम, जोहार, उन्हें नमन। और साथ ही साथ सूचना देना चाहेंगे कि इस राज्य का निर्माण 40% खनिज से लबालब भरा हुआ झारखंड राज्य, जिसके निर्माण के समय इस राज्य के तत्कालीन उस समय के राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक कथन कहा था कि जिन परिस्थितियों में झारखंड राज्य अलग हो रहा है, आने वाले 20 वर्षों में ये भारत देश का नंबर 1 राज्य रहेगा, नंबर 1 पर ये काबिज होगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि आज ठीक है, शक्तिदा इसको नोट किया जाए कि एम्बुलेंस की सुविधा होगी, इस पर चर्चा होगी, लेकिन आज दुर्भाग्य का विषय है जिस राज्य की परिकल्पना नंबर 1 राज्य के रूप में इस राज्य की प्रथम महामहिम कर रहे थे, आज वो राज्य 22 पे तो कभी 24 पे तो कभी 21 रैंक पर दिखता है तमाम इंडेक्सों में। लगभग बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने रूल किया, सबके अपने नीति सिद्धांत रहे, विचार रहे, लेकिन मिलाकर 1.5 साल से हम लोगों ने आंदोलन को समझा, आंदोलन का प्रभाव क्या, कुछ सफलताएं, कुछ हताशाएं, कुछ राय, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ मिला। और जैसा कि आज सूचना मिली, कुछ राय से समर्थन मिला कि हमें पॉलिटिकल दिशा में बढ़ना है। इस बाजू में पॉलिटिकल जब पॉलिटिकल चर्चाएं होती है धन्यवाद, जब पॉलिटिकल दिशा की बात होती है है भय सभी सामना जिस प्रकार पॉलिटिकल व्यवहार है, प्रकार पॉलिटिकल आचरण है, जिस प्रकार लोगों का दबाव है, कब्जा है, ऐसी परिस्थितियों में पॉलिटिकल सोचना हमारे लिए गुनाह हो जाता है। लेकिन आखिर कब तक ये दबे कुचले लोग, शोषित वंचित लोग कब तक ऐसे लोगों को नेतृत्व देंगे जिन्हें अपने परिवार का सिर्फ सोचनी है, ऐसे लोगों को नेतृत्व देंगे जिनकी दूरदर्शिता सोच नहीं है, जो केवल चंद रुपयों में, चंद राशियों में, चंद महलों को स्थापित करने में आवाम, एक बड़ी आवाम जो उन्हें उम्मीद के साथ एक विधायक के रूप में भेजती है और बिजनेसमैन के रूप में कार्य करती है। तो मुझे लगता है वह इस क्रांतिकारी युवाओं को राजनीतिक दलों, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, ठीक है विराट बाबू पंखा पानी का इंतजाम के लिए भी सभी से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, तो ऐसे में लगता है कि हमें थोड़ा सा अब सड़क में जो आंदोलन चल रहा था उसे सदन की ओर मूव करना चाहिए, क्योंकि चर्चाएं आपकी सड़क से ज़्यादा सदन में होंगी, इसलिए सदन की ओर मूव करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ इससे पहले महाअधिवेशन की चर्चा है, आप लोग सुने होंगे, लेकिन आज तक हम लोग कभी महाअधिवेशन को ना जानते हैं, ना सुने हैं, ना कभी समझे हैं कि आखिर महाअधिवेशन होता है क्या। तो इसलिए जाहिर सी बात है चुनौती होगी, चैलेंज होगा। और साथ ही साथ चूँकि हम लोग छात्र हैं, निर्धन हैं, अतः ऐसी परिस्थिति में हमारे पास कोई फंड नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, अतः इस लिहाज से चूँकि हम लोग ने पहले कहा कि इस बार जनता अगर चाहती है कि नए युवा चुने तो उनको वोट भी देना होगा, प्लस 10 रुपये का, 50 रुपये का नोट भी देना होगा। अतः इस अधिवेशन के लिए तमाम लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, यथासंभव सहयोग की अपेक्षा रखते हैं ना। एक फ़ोन पे नंबर जारी किए हैं, उस नंबर पर जो भी संभव हो सके अपना सहयोग करने की कृपा करें। और साथ ही साथ एक निवेदन होगा, चूँकि काफ़ी आवाज़ें कट रही है संजय दत्त, अच्छा ठीक है, प्रयास करते हैं कि आवाज़ सही हो।
एक सूचना मिली है कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो किसी कंपनी में या फिर कोल वासरी में हमारे नाम से अगर चंदा एकत्रित करते हैं, उगाही करते हैं, तो कृपया सावधान रहेंगे, क्योंकि हम लोग कॉरपोरेट्स के अधीन होकर ना आंदोलन करना चाहते हैं, ना राजनीति करना चाहते हैं। रवि रंजन मेहता दा, निश्चय आपने सही बात कहा है। पलामू प्रमंडल हम लोग जो सच्चाई उसे स्वीकारना होगा। फिलहाल हम लोग अभी वहाँ तक अपनी विचारधारा को लेकर नहीं पहुँच पाए हैं। लातेहार के 2 ब्लॉक तक गए हैं। निश्चय रविदा आपके सुझाव का स्वागत करते हैं और उस पर हम लोग अमल भी करते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है, अगर हम लोग भी कॉर्पोरेट से सहयोग लें, हम लोग भी किसी कंपनी मैनेजमेंट से सहयोग लें, हम भी किसी धनी व्यक्ति से सहयोग लें कार्यक्रम के लिए, तो निश्चय ही हम लोग उनके इशारे में भविष्य में चलेंगे। अतः इसलिए मेरा इस बात का भी मानना है कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा सा राजनीतिक पैटर्न को बदलना चाहिए। और साथ ही यह भी कहना चाहेंगे कि वो सुनने में आई है, चर्चा मिली है कि छोटे मोटे बिजनेस मैंने कंपनी में कोयला के खदानों में हमारे नाम से कुछ हमारे साथी या फिर जो भी हैं चंदा वगैरह लेने का कार्य करते हैं। तो इस सब चीज़ों से सावधान रहेंगे। हमारी कोई ऐसी मोनोपोली, हमारा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, ना होगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहेगा। ज़्यादा समस्या हो तो हम लोग से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो आज चतरा जिला पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। मुकेश यादव का निश्चय चतरा जिला के हम लोग 2-3 ब्लॉक पहुंचे हैं, हालांकि अभी पूरा चतरा जिला बाकी है। तो निवेदन यही होगा कि जो अधिवेशन होगा उस कार्य को सफल बनाने में हम जो भी भूमिका हो हमारी, उस पर कृपया सफल बनाने के लिए अपना सहयोग करें। शारीरिक, आर्थिक, जिस प्रकार से हो, क्योंकि हम लोग एक निर्धन बैकग्राउंड से छात्र, सभी छात्र हैं इस समिति